नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। राजस्थान से राम राम सभी को। हम मौजूद हैं इस वक्त जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट में, जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। जी हां, चुनावी बिसात यहां पर बिछा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भाजपा के दमदार प्रत्याशी भजन लाल शर्मा जी, जो यहां पर प्रदेश के महामंत्री भी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है और कैसा रिस्पॉन्स जो है जनता का उनको मिल रहा है। भजन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल में। जनता के बीच जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, किस तरह के मुद्दे जनता आपके सामने रख रही है और क्या कुछ आपसे डिमांड कर रही है और कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि सांगानेर विधानसभा सीट बहुत प्रमुख सीट है और ये भाजपा की सीट है। भाजपा की सीट इसलिए कह सकते हैं कि लगातार हम इस सीट को जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की वहाँ मेहनत की है, हमारे पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, उन्होंने इस सीट को बहुत मेहनत के साथ करते हुए अजय सीट बनाया है और आज भी मैं कह सकता हूँ ये सीट अजय है। बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इस सीट को जीतने वाले हैं। मार्जिन तो कह दिया, लेकिन राजस्थान की प्रथा है, हर बार परिवर्तन करते हैं सरकारों में। क्या लग रहा है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार परिवर्तन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है राज का नहीं होगा, सिर्फ लोगों को है जो कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं वो पसंद आ रही हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा था कि जो भाजपा है वो बिखरी हुई पार्टी है, उनके पास सीएम का चेहरा भी नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की बात का कोई विश्वास नहीं करता है। पिछली बार भी, अब प्रियंका जी कह रही हैं, पिछली बार राहुल ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 3,500 रुपये पेंशन उनको वो देंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे। कौन सा काम उन्होंने किया? पिछली बार भी क्या जीते थे? मात्र 0.05% वोट लेकर के जीते थे। मात्र उन्होंने 1.5 लाख वोट हमसे ज़्यादा लिए थे। उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और कांग्रेस की स्थिति है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति राजस्थान के अंदर की है। लोग उनसे परेशान हैं। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या किया है कांग्रेस ने। इसलिए हम कह सकते हैं, चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनकी सरकार 2 महीने पहले आई है क्या? 5 साल से सरकार नहीं थी क्या? 5 साल से क्या हो गया? जनता को लुभावने की बात करते हैं। अगर करने वाले थे तो सरकार में 5 साल पहले आ गए थे। करते ना, एक काम करके बताते। कोई एक काम बताइए, कौन सा काम उन्होंने किया है? ये झूठ और लूट की कांग्रेस है, हमेशा भ्रष्टाचारी कांग्रेस है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली है, लोगों को लुभावने वादे करने वाली है। पिछली बार भी वादे किए थे, वादे तो इनसे 10 और करा लीजिए आप। अभी उन्होंने दिया ना, अभी उन्होंने किया था बिजली का हम 100 यूनिट फ्री देंगे। एक महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है राजस्थान में। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और मेरे यहाँ सांगानेर में थाना है प्रतापनगर, उसमें सबसे ज़्यादा बेटियों के अपहरण की, महिलाओं के अपहरण की और महिला अत्याचार की सबसे ज़्यादा केस उसमें है। कांग्रेस कहती है कि 48 घंटे में जो FIR दर्ज हो जाती है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस की बात का तो कोई विश्वास ही नहीं करता ना। कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, लूट की दुकान है, कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूँ, जिस तरह से पिछली सरकार में जितना अत्याचार राजस्थान में हुआ है, चाहे वो महिला अत्याचार से ले लीजिए, दलित अत्याचार से ले लीजिए, लूट से ले लीजिए, भ्रष्टाचारियों को ले लीजिए, बहुत बड़ा यह घोटाला और अत्याचार हुआ है। जिनका सचिवालय सोना उगल रहा हो, पैसे उगल रहा हो, आए दिन लॉकर में से किस तरह का है, फिर कह रहे ईडी। अरे आप भ्रष्टाचार करोगे तो ईमानदार है तो सामना करो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने देश को और प्रदेश को लूट करके खा गए और अब इनकी कोई जनता सुनने वाली नहीं है। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को राजस्थान की जनता सदा सदा के लिए उखाड़ करके फेंक देगी। भजन लाल जी, क्योंकि ये बहुत अहम सीट है जयपुर की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ रही, जीत को लेकर आश्वस्त है, मंत्रालय मिलता है, तो सबसे पहला तोहफा सांगानेर की जनता के लिए क्या देंगे? नहीं, देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो संगठन आदेश करता है उसको करता हूँ। रहा इसका कि सांगानेर की जनता से जो मैंने वायदे किए हैं, निश्चित रूप से जहाँ सीवरेज आना है वहाँ सीवरेज आएगी, जहाँ बीसलपुर का पानी आएगा वहाँ बीसलपुर का पानी आएगा, जहाँ रोड बनना है वहाँ रोड बनेगा, जहाँ और सारी व्यवस्थाएं वो होंगी। मेरे यहाँ सांगानेर रंगाई छपाई का बहुत बड़ा
नाम है। सांगानेर देश में नहीं दुनिया में जाना जाता है। निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी उन कारखानों को आगे बढ़ाने की। उसमें दो लाभ होते हैं, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और यहाँ का हमारा रोजगार बढ़ता है। निश्चित रूप से उसमें कोशिश रहेगी, जितनी हमारी कोशिश होगी पूरी ताकत के साथ करेंगे। अपनी सांगानेर की और पूरे राजस्थान की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं इतना अपील करना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकें और जनता बिल्कुल मूड बनाए हुए है और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ राजस्थान की जनता से कि वोट देते वक्त महिला अत्याचार, युवाओं के साथ पेपर लीक, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या निश्चित रूप से इनको याद करना चाहिए। जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर कन्हैया कुमार से लेकर के राम मंदिर से लेकर के शिव मंदिर तक इन्होंने जिस तरह का तुष्टीकरण का किया है उसको ध्यान में रखते हुए जनता को वोट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भजन लाल शर्मा, जिनका कहना है कि इस बार तख्त और ताज बदलने वाला है और निश्चित रूप से ही भाजपा की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।